बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं TS नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल TS नॉलेज टीवी की जानिब से आपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सामीन कराम, किसान भाई और मवेशी पाल दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, अच्छी और दूध वाली भैंस रखना हर मवेशी पाल किसान का ख्वाब होता है, लेकिन अगर जानवर दूध वाला भी हो और ख़ूबसूरत भी हो, ज़्यादा लंबा अरसा तक दूध देने वाला हो, नस्ली ख़ास उसके अच्छे हों, तो ये सोने पे सुहागा होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नीली के मशहूर व मारूफ ब्रीडर सैयद हसन नवाज शाह साहब की कुछ भैंसें दिखाई जाएंगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और बाकी दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये जो भैंस आपको नज़र आ रही है, इस भैंस का नाम कज्जल है और इसने जो PDFA की लाइव मिल्किंग चवाइयाँ हो रही हैं, इसमें इस भैंस ने 24 kg 410 ग्राम दूध की है। ये सैयद हसन नवाज शाह साहब की जो है भैंस है और ये घर की ब्रीड है। ये जो जानवर आपको इस वीडियो में दिखाए जाएंगे, ये सारे नीली नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने इनमें बताना है कि आपको कौन से नंबर वाला जानवर ज़्यादा खूबसूरत लगा है और कौन सा जानवर ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, PDFA पाकिस्तान डेयरी फार्म एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से पाक बफलो क्लब के नाम से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जिसमें हर भैंस जो रजिस्टर्ड होगी उसके लिए 16 लीटर योमिया और 3 महीनों में 48 लीटर दूध करना लाजमी है। 7 महीने तक उनकी लाइव मिल्किंग करवाई जाएगी और उनका जो दूध का रिकॉर्ड है वो रखा जाएगा। तो नीली से सैयद हसन नवाज शाह साहब ने अपनी 3 भैंसें PDFA क्लब में, पाक बफलो क्लब में रजिस्टर्ड करवाई हैं। दोस्तों, ये जो भैंस आपको नज़र आ रही है, इसके ऑनर भी हसन नवाज शाह साहब हैं और इस भैंस का नाम छत्ती है। ये दूसरे नंबर पे आपको दिखाई जा रही है। तो बड़ी खूबसूरत अडर अटैचमेंट, बड़ी बेहतरीन और वैसे भी जानवर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके बारे में भी आपने बताना है कि ये भैंस आपको कैसी लगी है और इसकी खूबसूरती पे और इसके पसंद या नापसंद पे आपने कमेंट्स में अपनी राय लाजमी देनी है। दोस्तों, अगली जो भैंस आपको दिखा रहे हैं, इस भैंस का नाम शेरी है। ये भी सैयद हसन नवाज शाह साहब की होम ब्रीड है। ये भैंस भी पाक बफलो क्लब में रजिस्टर्ड हो चुकी है और इसने 3 चवाइयाँ करवाई हैं। जो अभी अक्टूबर में इसकी चवाई करवाई गई है, मिल्किंग हुई है इसकी। इसने भी 23 किलो 410 ग्राम 24 घंटों का दूध दिया है। इन चवाइयों में पहले एक चवाई कच्ची करवाई जाती है, उसके बाद 2 पक्की चवाइयाँ होती हैं और उन 2 पक्की चवाइयों का 24 आवर्स का जो दूध का रिकॉर्ड रखा जाता है, वही सारे दोस्तों को शो करवाया जाता है। तो जो ये शेरी भैंस है, ये बताया जा रहा है कि ये 7वें सूबे में है। तो अभी तक इसकी बनतर, बनावट, इसका बॉडी स्ट्रक्चर, थन, सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं और इस भैंस ने माशाल्लाह अक्टूबर में जो PDFA पाक बफलो क्लब है उसमें 23 किलो 410 ग्राम दूध दिया है। भाई इस तरह ही कुछ ते इस चवाई मायने कीता 23,410 ते ये मज साड़ी होम ब्रीड है। तकरीबन 5वां-6वां सूआ है मज नूं। 3-4 छोटियां कटियां भी हैं ने साडे को, मेरे को। ते माशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीडिंग वाली मज भी है, दुध वाली भी है। देख, बड़ा अच्छा कट्टा भी है। दोस्तों, इस भैंस का नाम मलूक है। इसने PDFA पाक बफलो क्लब में अक्टूबर में 19 किलो 765 ग्राम दूध दिया है। ये भी सैयद हसन नवाज शाह साहब की मलकियत है। माज ने दी भी 3 चवाइयाँ हो चुकी ने। इस माज ने पहले इस तरह के PDFA का उन्होंने है तो 16+। गर्मी काफ़ी आई, इन्हें जुलाई चवाई कराई, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर हुई है, अगस्त 1 सितंबर ते 1 चवाई दी हुई है जी हुण अक्टूबर। यदि वैसे मैं 1 जुलाई चवाई पहले कराई सी उस तो पहले, लेकिन PDFA वाला उस टाइम स्टार्ट नहीं होया हा। बाकी माज तीसरे सूए जी, बड़ी अच्छी बूटी भी माज असी इंशाल्लाह फैसलाबाद मेले तो पावनी है जी। बाकी रही गल 2 दिन ने पहलियां 2 चवाइयां 16+ किया। तीसरी चवाई छोने ने तकरीबन 20 के करीब किया, कोई 200 ग्राम घट है, 20 ही होया।
दोस्तों ये जो झोटी आपको दिखाई जा रही है ये फर्स्ट टाइमर है। तो ये पहलन झोटी है। ये भी शाह साहब बता रहे थे कि इसको जो ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मेला हो रहा है उसमें इसको शामिल करने का उनका इरादा है। तो इंशाल्लाह ताला इसके भी जो रिकॉर्ड होगा जो दूध का वो पता चल जाएगा। ये मुंह से 4 दांत है और ये फर्स्ट टाइमर है, बड़ी ज़बरदस्त है। तो आप दोस्तों ने कमेंट्स में बताना है कि आपको ये जानवर कैसे लगे हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला किसी दिन जो सारे जानवर हैं उनकी वीडियो बनाई जाएगी और शाह साहब का एक इंटरव्यू भी किया जाएगा। इनकी नस्ल के बारे में, इनकी खुराक के बारे में, इनकी मैनेजमेंट के बारे में सारी चीज़ें जो हैं ब्रीडिंग के हवाले से हर चीज़ डिस्कस की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में आपको 5 से 6 भैंसें दिखाई गई हैं। इसके बाद आपको जो बुल है अभी जो फार्म पे मौजूद है ब्रीडिंग के लिए, ये भी आपको दिखाते हैं। इसके बारे में आपने अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है कि ये कैसा बुल है। ये ब्रीडिंग के लिए हायर किया गया है। तो देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ी इसकी हाइट है, बोन स्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त है, गर्दन भी इसकी बेहतरीन है। तो आपने अपनी राय का इज़हार करना है कि ये आपको कैसा लगा। इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है किसी दिन पूरी डिटेल जो है नीली के जो जानवर हैं उनके नस्ली ख़ास क्या क्या हैं, उनकी खसूसियात क्या क्या हैं, नीली भैंस को लोग क्यों प्रेफर करते हैं, या नीली की भैंस जो है वो पीक पे उसने अभी तक जो मिल्क कंपटीशन हुआ है उसमें कितना दूध दिया है, या वो कितना अरसा दूध देती है, लंबाई में कितने महीने, और उसकी जो कालविंग इंटरवल है वो कितना है, छोटी जो है वो कितने महीनों में तैयार हो जाती है, यानी पहली दफ़ा वो क्रॉस होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह ताला डिस्कस की जाएंगी। ये भैंस जो है ये भी बड़ी खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी भैंस है। ये भी अभी डिलीवर हुई है, फ्रेश है। तो ये भी ज़बरदस्त और बहुत प्यारी भैंस है। यहाँ पे जितने भी जानवर हैं खूबसूरती में बहुत ऊपर हैं, दूध में भी अच्छे हैं और ख़ूबसूरती भी उनकी बहुत है। नीली की भैंस जो है वो अपनी खूबसूरती की वजह से, अपने जो नरम और मुलायम जो उसकी स्किन है इसकी वजह से जानी जाती है। इस भैंस का नाम भी बड़ी मलूक है, इसकी भी वीडियो आएगी।